अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका टॉपिक है 16.13 और टॉपिक का नेम है फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। अब फ्यूल हमने देना है, हमने टॉपिक का नेम दिया है फ्यूल सेल्स। फ्यूल मतलब ईंधन। अब हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है? काम करती है। तो काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है हमारी खुराक से। तो मतलब हमारी जो फूड है वो एज अ फ्यूल वर्क कर रही है हमारी बॉडी में। इसी तरह फ्यूल सेल्स में भी हमने फ्यूल यूज़ करने हैं। तो फ्यूल हमने जो यूज़ करने हैं, एक हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस और दूसरा फ्यूल हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो फ्यूल हमने दे दिया। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है और वाटर प्रोड्यूस होना है। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे, मतलब ये किस किस चीज़ पे जो है वो कंसिस्ट करता है। तो हमारे पास दो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होंगे, मतलब एक ये वाला इलेक्ट्रोड, दो होते हैं इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, कंप्रेस्ड कार्बन। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक प्लेट की फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, इसलिए हमने इसको कंप्रेस बोला है। कंप्रेस मतलब इसको दबाया गया है, दबा के इसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब पोरस हमने क्यों वर्ड यूज़ किया है? पोरस का मतलब होता है सुराखदार। ठीक है, इससे जो है ना वो एनोड पे और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहे हैं उससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्मूथ इलेक्ट्रोड नहीं है हमारे पास। स्मूथ होगा तो इतनी ज़्यादा रिएक्शन जो है वो उसका रद्द-ए-अमल नहीं होगा, इसलिए हमने पोरस लेने हैं ताकि आपके जो केमिकल्स हैं, जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहे हैं, वो अंदर तक हो रहे हों। ठीक है, तो एनोड पे चार्ज होता है नेगेटिव और कैथोड पे यहाँ पे चार्ज होगा पॉजिटिव। उसके बाद हमने इन इलेक्ट्रोड्स को, जो कि कार्बन के बने हुए हैं, इनको हमने सैचुरेट करना है प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ। प्लेटिनम कैटलिस्ट हमने यूज़ करना है। और कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है, बूस्ट अप रिएक्ट करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, रफ्तार को तेज़ करता है, लेकिन रिएक्शन के दौरान खुद कंज्यूम नहीं होता। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगा एक्वस KOH, यानी कि ये हमने जो इलेक्ट्रोलाइट, स्पेस यहाँ पे कम थी इस वजह से डायग्राम थोड़ी सी नैरो टाइप बनी है। ये हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और ये आइंस में है, तो आइन हमारे पास कौन कौन से हैं? K+ और OH-। एक्वस का मतलब है कि पानी की प्रेजेंस में, यानी कि KOH+ H2O। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट KOH है, ये कन्वर्ट होगा K+ और OH- में, और जो वाटर है वो होगा H+ और OH- में, यानी कि ये वाले चार आयंस जो हैं हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में पड़े हुए हैं। तो चलें हम डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एनोड क्या होता है? यहाँ पे एनोड के ऊपर चार्ज है नेगेटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट से कैथोड की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं जी इसकी थोड़ी सी वर्किंग पे। इसी वर्किंग के साथ साथ फिर हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे कि यहाँ से ये H2 क्या है, O2 क्या है, OH- की डायरेक्शन इधर को क्यों है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम इसकी इजी एक्सप्लेनेशन लिखते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपको याद करने में कोई मसला ना हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एनोड पे हमने फ्यूल कौन सा यूज़ किया है? H2 फ्यूल यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला स्टेप लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस एंटर्स एट एनोड। पहला स्टेप क्या है? हाइड्रोजन गैस एंटर्स एट एनोड, कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो एनोड पे एंटर होती है। एनोड पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है।
वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है OH माइनस से, और वो OH माइनस कहाँ से आते हैं, वो OH माइनस आते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में OH माइनस पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो H2 रिएक्ट करेंगे, H2 रिएक्ट्स विद OH माइनस, जो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब एनोड पे होती क्या है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो ये जो H2 है, ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे एनोड पे करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। यहाँ पे H2 लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज किया मतलब क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और आपने पढ़ा हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वाटर जो है वो बनता है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। वाटर इज फॉर्म्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो चलें जी हम इसको इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जो है वो एनोड से एंटर हुई, वहाँ पे रिएक्ट की OH माइनस के साथ, और क्या बनाया, पानी बनाया, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट से होते हुए किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं। कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं, चले जी। चले जी अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहा कि हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कन्वर्ट होगा 2H+ में, और उसने इलेक्ट्रॉन एक ने एक किया और दूसरे ने दूसरा किया। ये हमने एक मॉलिक्यूल की बात की। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल भी है, तो ये भी किस में कन्वर्ट होता है, 2H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब ये 2H+ जो है और ये 2H+, टोटल कितने हैं, 4H+। सही हो गया। कितने हमारे पास, ये 4H+, और OH- भी हमारे पास कितने हैं, 4 है। यानी कि एक H+ एक OH- के साथ रिएक्ट किया तो एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया, दूसरा दूसरे के साथ किया तो 2 पानी के मॉलिक्यूल बन गए, और तीसरा तीसरे के साथ रिएक्ट किया तो 3, और फिर 4 पानी के मॉलिक्यूल बन गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसने लूज़ किए हैं, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट से ट्रैवल करते हुए नोड से जाते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे होंगे, यहाँ पे हमने कोई बल्ब अटैच कर देना है, या हमने कोई फ़ैन अटैच कर देना है, या कोई मोटर अटैच कर देनी है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से यहाँ पे हमारा बल्ब जो है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा 4 वाला पॉइंट बनता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि ये वाला एक्सटर्नल सर्किट है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड, और यहाँ पे एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, टू कैथोड, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव, एंड डू वर्क की जगह लिख लें एंड पावर द लोड। उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे लोड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया। चलें जी, ये चीज़ तो हमारी हुई थी एनोड पे। अब हम चलते हैं कैथोड पे। कैथोड पे स्टूडेंट्स हमने कौन सा फ्यूल एंटर करवाया है, O2 करवाया है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं एट एनोड, और यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं एट कैथोड। O2 गैस एंटर्स एट कैथोड, कैथोड पे एंटर होगी। कैथोड पे चार्ज कौन सा, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब O2 गैस यहाँ पे एंटर हो गई है।
अब ये जो O2 गैस है ये रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, क्योंकि वाटर जो है वो जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे वो सोल्यूशन में होता है और सोल्यूशन से वो फिर जाता है कैथोड पे और वहाँ पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके कैथोड की तरफ आए हुए हैं। ठीक है, देखें ज़रा, O2 वाटर और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे O2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, वाटर ने नहीं गेन करने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और OH माइनस आयंस बनाने हैं। ठीक हो गया, तो आप लिखेंगे O2 गेन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, और क्या बनाएंगे, OH माइनस एंड OH माइनस फॉर्म्ड, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन्स जो बन गए हैं ये दोबारा इलेक्ट्रोड के ज़रिए दोबारा किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ करते हैं, और साइकिल इसी तरह कंटिन्यू रहता है। एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड पानी बनाएगा यहाँ पे और 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, पानी जो है वो सोल्यूशन में आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये कैथोड फिर हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन दोबारा इधर को ट्रैवल करेंगे। तो ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रहता है और जब तक हम फ्यूल सेल को फ्यूल देते रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे, ये हमें प्रोड्यूस करके देता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी और पानी। लेकिन अभी हमारा ओवरऑल पानी नहीं बना, वो हमने एक इक्वेशन देखनी है और फिर मैं आपको बताती हूँ। वाटर कहते हैं एक ओनली प्रोडक्ट है जो कि हम यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ओवरऑल इक्वेशन देखें ना, ओवरऑल इक्वेशन जो आपकी 10th क्लास की बुक है ना उसमें ओवरऑल इक्वेशन लिखी होगी कि 2H2 + O2 और वो वाटर बना दिया। तो हम देखेंगे पूरा कि क्या हुआ है, कैसे वाटर बनने। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एनोड पे जो रिएक्टेंट्स है वो कौन कौन से थे, वो है 2H2 + 4OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पे कौन से रिएक्टेंट है, O2 और 2H2O। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट्स देखें अब 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए ना वो यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। अगर आप लिखना चाहते भी हैं तो इसको लिख लें क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ, तो यहाँ पे है ये हमने लिखे। अब आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ, 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ये वाले 4OH माइनस। अब जो चीज़ कटती है वो ज़रा काट दें, देखें ज़रा, तो देखें 4 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं। ठीक हो गया, 4OH माइनस भी कट रहे हैं। अब यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे कितने हैं जी, 4 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो 2 को 2 के साथ काट दें, बाकी कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो देखें ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, 2H2 + O2 और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल में। तो यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये इजी एक्सप्लेनेशन है जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन लाजमी पूछ लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।